अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि साद रिज़वी साहब की गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई गुज़िश्ता रात। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक सीनियर एंकर, इनसे राय लेते हैं क्या सीन आजकल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये जो न्यूज़ चल रही है आजकल के शराब की बोतलें कभी जलाली साहब की गाड़ी से निकल रही हैं, कभी इमरान खान की गाड़ी से निकल रही है, कभी साद रिज़वी साहब की गाड़ी से निकल, ये क्या सीन आजकल चल रहा है? आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? यार ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल जलाली साहब की पोस्ट आई थी। अब इसके पीछे कौन से शरपसंद नासर हैं ये सभी जानते हैं। अब वो उनके ख़िलाफ़ बना रहे हैं, वो उनके ख़िलाफ़ बना रहे हैं। अब पीटीआई वालों को भी मौका मिल गया उसमें तीली लगाने का, तो उन्होंने साद रिज़वी साहब का भी टच डाल दिया कि शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। लेकिन 24 न्यूज़ ने ऐसी चपेड़ मारी है पीटीआई वालों के मुंह पर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो लोग ऐसे शरपसंद नासर ऐसे काम कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और रात से खुश्क हुए पड़े हैं पीटीआई वाले, गायब हो गए हैं, उनकी पोस्टें भी डिलीट हो गई हैं। और वो तहरीक अल्लाह पाकिस्तान के बैरिस्टर उस्मान खिदर मांगट साहब ने कहा है कि अगर ये जो बंदे पोस्टें लगा रहे हैं अगर वो ये साबित कर दें ना तो मैं उन्हें 10 करोड़ पे इनाम देने के लिए तैयार हूं। 15 करोड़ 15 करोड़ चले 15-20 करोड़ कह लें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कल रात से वो पोस्ट भी गायब हो गई है जिन्होंने लगाई थी। अब देख रहे हैं कि ट्विटर पर भी बहुत वायरल जा रही है और खिज़र मांगट साहब जो कि टीएलपी के एमपीए वगैरह हैं, इन्होंने भी ऐलान किया 10 करोड़ का। तो पीटीआई वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि इमरान खान ने भी की भी अभी न्यूज़ आ रही है 24 न्यूज़। अब 24 न्यूज़ को बदनाम किया जा रहा है या टीएलपी को बदनाम किया जा रहा है? देखिए 24 न्यूज़ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने तो अपनी कार्रवाई आई थिंक शुरू भी कर दी होगी। लेकिन टीएलपी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसी खबरें बनाने से टीएलपी और वायरल होगी ज़्यादा। और माशाल्लाह उनकी तरफ से भी इस तरह की पोस्टें बन रही हैं कि इमरान खान वो एक बेड पे लेटा हुआ है, पुरानी तस्वीर है, और ये बता दिया गया कि इमरान खान के ज़्यादा नशा करने की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई। अच्छा, ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं आजकल। दोनों तरफ से इस तरह की ऐसी खबरें, तनकीदी खबरें, तनकीद तो होती रहती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कारकुनान को एक दूसरे के बारे में इस तरह करना चाहिए जिस तरह अगर पीटीआई वालों ने किया है टीएलपी के बारे में, तो टीएलपी कारकुनान भी उनके खिलाफ कर रहे होंगे, तो फिर फ़र्क तो कोई नहीं रह जाएगा। क्या आप समझते हैं कि फेम का चक्कर भी हो सकता है? देखिए फेम तो ऑलरेडी दोनों जमातों के पास ही है। ये वो अनासर होते हैं जिनको कोई घर में दूसरी बार सालन नहीं देता, तो वो इस तरह की पोस्टें बनाकर ज़रा लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं, तो टाइम पास भी हो जाता है। जलाली साहब ने तो पूरा एक बयान ही जारी कर दिया, मतलब कि अभी वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था, यूट्यूब पे भी 25 मिनट का उन्होंने बयान ही जारी कर दिया इस चीज़ पे। देखिए तो वो इंजीनियर मिर्ज़ा जिस तरह आया था तो उसके खिलाफ लोगों ने वीडियो बनाई तो उल्टा वो वायरल हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल इसके इस तरह की तनकीद को नज़रअंदाज करना चाहिए, बयान वगैरह या इसके जवाब में कोई वीडियो नहीं बना। मतलब एक दूसरे को ये वायरल कर रहे हैं। जी।